नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मेष राशि के बारे में, एरीज के बारे में। अगर आप एरीज के बारे में अच्छा सुनना चाहते हैं सब कुछ, तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है। बेसिकली इस वीडियो के 70% पोर्शन में एरीज के नेगेटिव पॉइंट्स, जो उनके साथ जो वो अपने जीवन में गलतियां करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। आखिरी में 20% बताया गया है कि क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं एरीज राशि के लोगों के पास, और 10% में ये कवर किया हुआ है कि इन लोगों को ऐसे करियर ऑप्शन क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राशि चक्र की पहली राशि अरीस है, जो रूल की जाती है मंगल के द्वारा। मार्स इसको रूल करता है, स्वामी ग्रह है मंगल, लाल ग्रह, जो किस चीज के बारे में जाना जाता है, अपनी आक्रामकता और युद्ध के लिए, अग्रेशन और वार के लिए मंगल को जाना जाता है। इसको हम किससे जोड़ सकते हैं? इसको हम जोड़ सकते हैं आपके उत्साह के साथ, आपके एग्रेशन के साथ, आपके इम्पल्सिवनेस के साथ, आवेग के साथ। अब जो जिस एलिमेंट के अंदर ये राशि आती है वो है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट के अंदर 3 राशियां आती हैं, उनमें से मेष राशि भी एक है। बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं और दूसरों को मोटिवेट करना मेष राशि वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब अगर बात करें कि मेष राशि की भगवान कब सुनते हैं या क्या करना चाहिए, जो भगवान इनकी सुने तो मैं आपको कह सकता हूं कि 90% लोगों को शायद ये नहीं मालूम कि मेष राशि को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए जिससे इनको सबसे अच्छे फल मिलेंगे। तो जो मेष राशि है, इनके लिए जो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली देवता हैं वो हैं भगवान कार्तिकेय, ठीक है। और इनका जो लकी फूल है वो है लाल गुलाब। अब आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन, किस दिन? मंगलवार के दिन आपको लाल रंग के फूल को चढ़ाना है। किसको? भगवान कार्तिकेय को। भगवान कार्तिकेय वो भगवान है जो आपको आपकी समस्या से सबसे जल्दी निकालेंगे। आप किसी भी परेशानी में फंसते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो है भगवान कार्तिकेय। ऐसा नहीं है कि और देवता आपको फल नहीं देंगे, पर जो सबसे जल्दी आपकी राशि के हिसाब से आपसे खुश होने वाले भगवान हैं वो हैं भगवान कार्तिकेय। तो आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। मंगलवार का दिन अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है, और अगर ये करते हैं आप तो आपको विजडम, कामनेस, स्ट्रेंथ, वेल्थ और फेम, ये 5 चीज़ें मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको ये नहीं पता था कि आपके राशि के देवता कौन हैं, तो कम से कम इस बात पे वीडियो को एक लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो बनता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम सीक्रेट ऑफ अरीस की। मतलब अरीस के अंदर वो क्या चीज़ें हैं जो उनको थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। तो मेष राशि के जो लोग होते हैं उनके अंदर कुछ भी अचीव करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है। पर होता क्या है, मेष राशि जो होता है, अगर मैं चंद्रमा के हिसाब से देखूं तो उनके पास कुछ नेगेटिव एरीज की प्रॉपर्टी है। मेष राशि की कुछ नेगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। होता क्या है कि वो अपने आगे आने वाली चुनौतियों से हमेशा डिस्करेज हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं और थोड़ा सा अनस्टेबल सा महसूस करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे उन चैलेंजेस की जिनसे उन्हें डिजायर्ड ग्रोथ और सक्सेस मिल जाएगी अगर वो इसकी ओर ध्यान देंगे तो। दूसरी चीज क्या है, इनके अंदर होती है एक अर्ज ऑफ अटेंशन। जब ध्यान देने की बात आती है तो मेष राशि के लोग चाहते हैं कि लोग उसके ऊपर ध्यान दें, और क्योंकि ये राशियों में पहली राशि है तो वो क्या चाहते हैं कि उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, एक अलग सी अटेंशन मिलने की इच्छा इन लोगों के अंदर होती है। अगर इनको ये अटेंशन, ये एडमायरेशन, ये प्रशंसा नहीं मिल पाती तो ये अपने आप को थोड़ा सा अपेक्षित सा महसूस करते हैं, और ऐसा लगता है इनको कि ये हर्ट हो गए, इनकी फीलिंग हर्ट हो जाती है। और इसी चक्कर में होगा क्या कि ये लोग अहंकारी से बन जाते हैं। ये इनके साथ दिक्कत है। और इसके बाद ये क्या करेंगे कि जो इनके नियर और डियर हैं, जो इनके प्रियजन हैं, उनके साथ ये थोड़े से कठोर हो जाते हैं।
इसके बाद आती है लैक ऑफ इमोशनल वल्नरेबिलिटी। ये लोग क्या होते हैं, ये अपनी भावनाओं को छुपाना चाहते हैं, ठीक है, अपने भावनाओं को हमेशा दूर करने की कोशिश करते हैं। ये लोगों को अपनी भावनाएं दिखाना नहीं चाहते। हालांकि आप कह सकते हो कि ये मेष राशि का एक अच्छा लक्षण है, पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कभी कभी मेंटली और इमोशनली, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से फिट रहने के लिए आपको फीलिंग्स को फील करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को सामना आपको करना पड़ेगा। और ये ओके है, अगर आप कहीं पे आपकी फीलिंग्स वीक पड़ रही हैं तो आपको वो शो करना पड़ेगा, और ये चीज़ काफ़ी हद तक सही है, आप ये नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आती है लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड पेशेंस। आपके अंदर स्थिरता और धैर्य, इन दो चीज़ों की बहुत कमी है, क्योंकि आप क्या हैं, बहुत ही आवेगी और अधीर स्वभाव के हैं, बहुत ही इम्पेशेंट नेचर के हैं। आप मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी काम में लेट हो रही है या कुछ हो रहा है, और यही आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। आपको रिलैक्स करने में, आपको रिलैक्स करना सीखना पड़ेगा, और अपना आपा जो आप खो देते हैं, अपना जो आप टेम्पर लूज कर देते हैं, इसकी जगह आप क्या करें, आप करें अपना फोकस कि आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, समस्याओं को सुलझाने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद जो भी आप डिसीज़न लेते हैं या जो भी आप इम्पोर्टेंट मैटर्स में डील करते हैं, वहाँ पर आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और दूसरे लोग अगर आपको कुछ आइडियाज़, कुछ सजेशन दे रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके बाद आती है कंसिस्टेंसी की कमी। निरंतरता जो है ना, उसकी आपके पास बहुत ही ज़्यादा कमी है, और इस कमी का सामना दोनों को, चाहे आप मेष राशि के पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, इन दोनों को करना पड़ता है। आपको कंसिस्टेंट बने रहना चाहिए, और जो भी डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन ऐसे आएंगे कि भाई ये ना कर वो कर ले, तो इनको अवॉइड करें, इनसे बचें, और जो भी आपका इमीडिएट गोल है उस पर काम करें। आप करते क्या हैं, आप अपनी कंसिस्टेंसी लूज करते हैं और अपने गोल को छोड़ देते हैं और एक नया काम पकड़ लेते हैं, ये आपको दिक्कत देता है। मेष राशि के लोगों को ये नहीं पता कि अपने गुस्से को कैसे नियंत्रण में करना है, एंगर, क्योंकि लाल ग्रह मंगल जो है वो इनको वैसे ही दिमाग इनका बहुत गर्म रखता है, तो गुस्सा इनकी बहुत बड़ी समस्या है, इससे उबरने की ज़रूरत है। शांत रहना चाहिए, और जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत ही केयर से करें, कॉशन से करें, सावधानी से चीज़ों को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। अब अगर मैं आऊँ आपके डार्कर एस्पेक्ट्स की ओर, तो ऐसा देखा गया है कि मेष राशि वाले लोग बहुत ही ज़्यादा लापरवाह होते हैं, आवेगी होते हैं और अधीर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेकलेस, इम्पल्सिव एंड इम्पेशेंट हैं। वो जो फ्यूचर में क्या होगा, क्या परिणाम होगा, इस पर विचार नहीं करते और फटाफट जल्दबाजी में एक्शन लेते हैं। इस अधीरता के कारण इनको एक जगह पे बैठकर काम करने में कठिनाई होती रहती है। इसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास, अग्रेसिवनेस, आक्रामक बिहेवियर है, बिल्कुल गुस्से वाला बिहेवियर है, और थोड़ा सा कठोर रवैया है, बहुत ही हार्श नेचर है। ये कुछ ऐसे नेगेटिव लक्षण हैं जो आपको आपके दोस्तों के बीच थोड़ा सा कम लोकप्रिय बनाते हैं, दोस्ती आपकी जल्दी तोड़वाने में काम करते हैं। अब क्योंकि स्वामी ग्रह क्या है, मंगल है, तो अपना आपा बहुत जल्दी खो देते हो, लूज योर टेम्पर वेरी इजीली, और किसी भी सिचुएशन पे, चाहे वो छोटी से छोटी हो, उस पर बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हो, तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा, आपको कोई नेग्लेक्ट कर रहा है, तो बहुत जल्दी क्या होता है, हर्ट हो जाते हो, बहुत बुरा लग जाता है आपको कि अरे मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और ऐसा होगा तो आप अपना गुस्सा दिखाने में, नाराज़गी दिखाने में कोई संकोच नहीं करोगे। मंगल तो बहुत खतरनाक है, तो तुरंत बोल दोगे भाई साहब ऐसा कर रहे हो, और आपका झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका जो क्रूड नेचर है वो क्या करता है कि वो दूसरे की भावनाओं को, दूसरों के इमोशंस को अंडर एस्टिमेट करता है।
आप करना क्या चाहते हैं? आप एक लग्जरी का और कंफर्ट का जीवन जीने के लिए आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और इस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो। आपकी ज़िंदगी का एक और नेगेटिव पहलू क्या है कि आपका बॉसी नेचर, ठीक है, बिल्कुल बॉस की तरह काम करना है, तो लोगों पे हावी होना है। और ये लोग क्या करते हैं, सब लोग इसको पसंद नहीं करते। आपको ये भी पसंद नहीं है कि कोई आपको ये सिखाए कि क्या करना है, कैसे करना है। लोगों की एडवाइस को मानने में आप थोड़े से कमज़ोर हैं। इसके बाद आपकी जो अनसक्सेस का मेन रीज़न है वो क्या है? आपका जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी और कमिटमेंट होता है, वो आपकी असफलता का मेन कारण है। आप ना तो स्थिर हैं, ना किसी चीज़ के लिए कमिटेड हैं। आप हमेशा क्या है, एक्साइटमेंट की तलाश में है। हमेशा हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए, ऐसा नहीं होता। और जब आपको हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए तो आप लंबे टाइम तक कोई भी सिंगल काम नहीं कर पाते, चीज़ों को अधूरा छोड़ देते हैं और नए नए ऑप्शन, नए नए जो विकल्प हैं वो तलाशते रहेंगे। इसके अलावा जो मेष राशि की लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, इनको क्रिटिसिज्म, आलोचना से ये बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। थोड़े से सेल्फिश होते हैं और जो इनको हासिल करना है वो सबसे पहले रखते हैं। उनकी ज़रूरत क्या है उसको सबसे पहले रखते हैं, अपनी नीड्स को, अपनी गोल्स को हमेशा प्राथमिकता देते हैं, दूसरों के बारे में वहाँ पर नहीं सोचते। ये भी इनके साथ एक नेगेटिव पॉइंट होता है। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ की कि मेष राशि को मजबूत बनाने वाली चीज़ें क्या हैं, तो मेष राशि को जो चंद्रमा होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, एनर्जेटिक और विवेशियस बनाता है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा आशावादी है। पॉजिटिव ट्रेट है ये आपका, एक अच्छा गुण है कि बहुत ज़्यादा आशावादी हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं और ज़िंदगी जीना जानते हैं। अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से जीते हैं, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे पैशन के साथ। ज़िंदगी के हर मिनट को फुल जीना चाहते हैं, किंग साइज लाइफ जीना चाहते हैं। फ्लेक्सिबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और दूसरों के साथ बॉन्ड बनाना ये जानते हैं, अगर उनके साथ इनका झगड़ा नहीं होता है तो। अब किसी भी चीज़ को छुपाना इनको पसंद नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज़ को छुपाने में ये लोग विश्वास नहीं करते। अगर किसी के साथ कमिटमेंट कर दी तो बहुत ही ज़्यादा लॉयल होंगे। हमेशा चाहते हैं कि तुरंत रिजल्ट मिले, एकदम से परिणाम, ऐसे ही किया वैसे ही परिणाम मिले, तो हमेशा एक्शन मोड में रहेंगे, ठीक है। अच्छी चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश करते हैं और दूसरों को बहुत अच्छा इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट करना जानते हैं। अब मेष राशि की जो लेडीज़ और जेंट्स होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक खराब मूड में नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि परेशान हो रखे हैं तो उसमें ये घंटों, महीनों, सालों रह गए, नहीं। दिमाग में आई और बात गई थोड़ी देर में। बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल के साथ पैदा होते हैं। काम करने का एक अपना अलग तरीका है। इमोशनली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड सोचेंगे, दोनों साइड की सोचते हैं। दिल से कभी किसी के लिए द्वेष नहीं रखते, बुरा नहीं मानते। अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं और चैलेंजेस का सामना करना इनको पसंद होता है। इसके बाद हार्ट फुल ऑफ लव एंड कंपैशन, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर के हैं, दूसरों को प्यार करते हैं। दिल में क्या है, प्यार और करुणा, लव एंड कंपैशन भरा हुआ है। अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर अपनी रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी की कीमत पर नहीं। अब क्योंकि मेष राशि पे चंद्रमा थोड़ा सा हैवी होता है, इसलिए इनको ना सुनना, नो, ये तो पसंद ही नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, लोगों से कंपटीशन करने में बहुत आगे रहते हैं। इनके पास वो सब कुछ होता है जो इनको किसी भी फील्ड में क्या बनाएगा, बिल्कुल नंबर 1 टॉप पे बनाएगा। देखिए राशि भी 1 नंबर की राशि है, ठीक है। थोड़ी गुस्सैल है पर 1 नंबर की है और नए नए अचीवमेंट हासिल करते हैं। अगर बात करूं इनके थोड़े से यहीं पे लकी कलर, लकी
नंबर्स की तो 1 और 9, ये 2 नंबर इनके लिए लकी हैं। नॉर्थ की डायरेक्शन में कुछ काम करते हैं तो भी इनके लिए अच्छा है, और मेटल में जाएं तो आयरन, लोहा, ये इनके लिए अच्छा माना जाता है। अब अगर हम इसके बाद आए क्या कि इनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है अरीस वालों के लिए, तो वही वाली बात कि आग से जुड़ा हुआ मंगल ग्रह, तो कोई भी फायर वाला डिपार्टमेंट, अग्रेशन वाला, जहाँ वेपन वाला या फिर जहाँ पे हाई एनर्जी वाला काम होता हो, वो इनके लिए अच्छा है। उसके बाद डिफेंस में नौकरी कर सकते हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर रैंक पे जा सकते हैं, सोल्जर बन सकते हैं, ऑफिसर रैंक पे जा सकते हैं, ये मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। और क्या कर सकते हैं, फील्ड वर्क करें, कोई भी, जैसे आप क्या कहेंगे, फील्ड का काम है जहाँ पे भाग दौड़ की ज़रूरत होती है, फ्रंट एंड जॉब जो होते हैं, वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में जाएंगे या कोई एडवेंचर से भरा हुआ जॉब करेंगे तो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद सर्जन बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, बहुत अच्छे मैकेनिक बन सकते हैं, और गवर्नमेंट में हाई पोस्ट पे जाने के भी इनके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। उस फैक्ट्री में काम कर सकते हैं जो आयरन या स्टील में डील करती है। तो मेटलर्जी से मतलब धातु से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस अगर लोहे से है तो इनके लिए अच्छा है। फायर और इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखना, मेटल, फायर और इलेक्ट्रिसिटी, अगर इससे जुड़ा हुआ कुछ भी काम आप करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो ये तो थी एरीज की बात। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।